आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे प्रधानों के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ आने लगती है। लेकिन अब यूपी में ग्राम प्रधानों पर बेवजह आरोप लगाना शिकायतकर्ता को भारी पड़ेगा। फर्जी या बिना आधार की शिकायत करने वालों के खिलाफ अब सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पंचायती राज विभाग ने ग्राम प्रधानों की गरिमा और कार्य क्षमता की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। यानी कि गांव की सरकार पर अब मनमानी शिकायतें नहीं चलेंगी। अब हर शिकायत के पीछे सच्चा सबूत और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नई व्यवस्था के तहत किसी भी ग्राम प्रधान की शिकायत अब वही व्यक्ति कर सकेगा जो उस ग्राम सभा का मूल निवासी हो। इतना ही नहीं, जो भी शिकायत की जाएगी वो भी हलफनामा के साथ प्रस्तुत करनी होगी। यानी अब बिना प्रमाण और आधार के प्रधानों पर आरोप लगाना खुद को मुश्किल में डाल सकता है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक SN सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे के अनुरोध पर तैयार किए गए हैं। माना जा रहा है ग्राम प्रधानों की शिकायतों में लगातार आ रही मनमानी और फर्जी शिकायतों की भरमार के चलते यह फैसला लिया गया है। संगठन का मानना है कि कई बार व्यक्तिगत रंजिश या राजनीतिक द्वेष के चलते ग्राम प्रधानों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। ऐसे में नई नीति का मकसद यही है कि सिर्फ वही शिकायतें सामने आएं जो तथ्यों पर आधारित और सत्य हों, ताकि पंचायत व्यवस्था को बिना वजह बाधित न किया जा सके। अब देखना ये होगा कि क्या इस नई व्यवस्था से पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ेगी या फिर ग्रामीण जनता को शिकायत दर्ज कराने में और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के इस नए निर्देश से जहां ग्राम प्रधानों को बेवजह की शिकायतों से राहत मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण जनता के लिए यह एक संदेश भी है कि लोकतंत्र की ताकत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल होनी चाहिए। शिकायत का अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन उसका दुरुपयोग अब खुद पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि ग्राम स्तर की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को साथ लेकर चला जाए। आइए अब डाल लेते हैं ग्राम प्रधानों के अधिकारों पर संक्षिप्त नजर। ग्राम प्रधानों के अधिकारों की बात करें तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर सरकार ने इनको कई तरह के अधिकार दे रखे हैं, जिनका प्रयोग जनता की भलाई के लिए किया जाता है। गांव के किसी भी सदस्य की वाजिब और सरकारी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। ग्राम प्रधान ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के प्रत्येक सदस्य को मिले। प्रधान ग्राम पंचायतों की सभी बैठकों का नेतृत्व करते हैं और बैठकों की कार्यसूची तय करते हैं। ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करना, ग्राम पंचायत के फंड का प्रबंधन करना, ग्राम सभा का आयोजन करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ग्रामीणों की समस्याओं विवादों का समाधान करना, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, स्वच्छता और स्वच्छ जल मुहैया कराना, सड़क और बुनियादी ढांचा, कृषि, सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव, गांव के विकास के लिए धन जुटाना, दस्तावेज बनवाने में सहायता करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के ऊपर रहती है। ग्राम प्रधान को मौजूदा समय 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर किसी ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए मिलते हैं। इनके साथ ही ग्राम प्रधानों को 5 लाख रुपए तक के वित्तीय मामलों को संभालने का भी अधिकार है। इतना ही नहीं, प्रधानों को यात्रा के अतिरिक्त पैसे भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को यात्रा खर्च में मद के लिए 15,000 रुपए मिलते हैं। बता दें, ग्राम प्रधान को सरपंच या मुखिया भी कहा जाता है।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या समय समय पर बदलती रही है, लेकिन वर्तमान में कुल 58,194 ग्राम पंचायतें हैं। ये ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।